नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह तक पढ़ लिए थे। उसके बाद होमरूल आंदोलन तक। और आगे शुरू करते हैं। किसान सभा आधुनिक बिहार के इतिहास के इस दूसरे सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा, हमें उम्मीद है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह महमूद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सिंधेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव बने थे। ठीक है। मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष बने थे, कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष बने थे और सिंधेश्वरी चौधरी किशोर सिंह सचिव बने थे। ठीक है। 1928 में स्वामी सदानंद सरस्वती ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। कब? 1929 में। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तनानंद, पंचानंद शर्मा, यदुरानंद शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में हाजीपुर में हुआ था। ठीक है। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सदानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। ठीक है। अब देखते हैं बिहार में प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन। पहला हुआ सोनपुर में 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। तीसरा हुआ हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। आगे आते प्रमुख किसान नेता। यदुनंद शर्मा गया से थे, यमुना कारई दरभंगा सारण से थे, राहुल संकीर्तनानंद अम्बारी से थे जो सिवान में पड़ता है, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से थे बड़हिया ताल में। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अब 5 शर्तों के विषय पर विरोध के खिलाफ आंदोलन 1919 से 23 के बीच हुआ। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई जिसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी में बिहार के सभी मुसलमान ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा को पद को समाप्त करने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव के नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महासचिव के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां में से दान में प्राप्त भूमि पर
सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला प्रारंभ किया। कौन? मजहरुल हक ने, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना शहजाद और इमारत ए शरिया के संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। अब आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार कर निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्षधर थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी के गठन किया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका के पक्षधर में थे। वे दोनों मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। कौन? बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। अब साइमन कमीशन के समय बिहार क्या था? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत ने इसमें आगमन पर विरोध का निर्णय लिया। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। यह असहयोग भारत के मॉन्टेक्यू सुधारों की जांच के लिए आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध किया है। कब आया था? पटना में 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को अनुग्रह नारायण की अध्यक्षता में विरोध किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नामक संगठन का गठन किया। कौन कौन? गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी ने मिलकर के। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। कब? 1934 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि थे। आगे, इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसानी मजदूरों को संगठन करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी नमक कानून उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार के नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण एवं सारण जिला के नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के नेतृत्व छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी करबंदी करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस के अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर में दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया।
गांधी जी द्वारा आंदोलन के स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ। उन चुनाव में 152 स्थानों में से 107 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 98 पर विजयी हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों के हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसको मोहम्मद यूनुस को कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। बाद में कांग्रेस ने बोला कि नहीं, मैं बनाऊंगा, क्योंकि राज्यपाल ने सहमति दे दी थी। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पहला मंत्रिमंडल बनाए थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए थे श्री कृष्ण सिंह। कब? 1937 ईस्वी में। तो उन्होंने कब तक शासन चलाया? तो 1 अप्रैल 1937 को गठित किया गया था मोहम्मद यूनुस को। मई जून तक चले थे। अप्रैल मई जून 3 महीना, जुलाई में इनको हटा दिया गया था। 3.5 महीना तक सरकार चलाए थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध पर बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने अक्टूबर 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। 21 महीने की सरकार चली थी। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी तरह दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? बलदेव सहाय ने। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। कितने 7 छात्र हैं, इनके नाम इस प्रकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। अब आते हैं 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्यवाही, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दिवाली की रात वे अपने 5 साथियों के रामचंद्र मिश्र, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि शस्त्रों का चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुण असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। ठीक है, किसमें? आजाद दस्ता में। आजाद दस्ता के रेडियो प्रसारण का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन का नाम से चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने स्वराज ट्रेन चलाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था।
1942 ईस्वी में पटना में इसका नाम पटना लॉन्च था। इसके बाद 1948 में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया था। ठीक है, 1942 में पटना लॉन्च रखा गया, उसके बाद 1948 में गांधी मैदान कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से 1500 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। शहीदों की संख्या याद रखिएगा, 134 शहीद हुए थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में। अब पृथक बिहार राज्य का गठन का टॉपिक है, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बाकी यहाँ तक के लिए आधुनिक भारत का हम पार्ट 2 खत्म करते हैं और आगे बनेगा बिहार पृथक राज्य का गठन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।